दो लड़का, एक का नाम साहिल और एक नाम शुभम, ये दोनों ने ही एक ही लड़की नेहा से प्यार करता था और नेहा को भी साहिल और शुभम दोनों पसंद थे। लेकिन सवाल ये है कि नेहा तो साहिल और शुभम दोनों से शादी तो नहीं कर सकती, उसे दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। इसलिए नेहा ने फैसला लिया कि दोनों में से जो उसे ज्यादा सुखी कर पाएंगे वह उसी से शादी करेगी। नेहा ने जब देखा कि साहिल के पास बहुत ही पैसा है और वह एक आमिर घर का लड़का है, तब नेहा ने शुभम को छोड़कर साहिल से प्यार करने लगी। क्योंकि शुभम एक गरीब का लड़का था और उनके पास गरीबी के सिवाय और कुछ नहीं था। एक दिन नेहा ने शुभम को बुलाया और कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। शुभम जब पूछा क्यों, तब नेहा ने कहा, तुम्हारे पास गरीबी के सिवाय और किया है मुझे देने के लिए, लेकिन साहिल वह एक आमिर घर का लड़का है और मुझे बहुत खुश रखेगा। शुभम ने कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ नेहा, मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरे पास पैसा नहीं है ये बात सच है, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी प्यार की खुशी से भर दूंगा, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। नेहा ने कहा, पैसे के बिना प्यार खिड़की से उड़ जाता है शुभम, मुझे समझने की कोशिश करो और एक बात, आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। शुभम ने कहा, जब तुमने फैसला कर ही लिया है तब और तुम्हें मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन आज मैं एक बात कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मेरे पास तुम एक दिन जरूर आओगी। ये कहकर शुभम वहां से चला गया। 3 महीना बीत गया और उधर नेहा और साहिल का प्यार धीरे धीरे और भी गहरा होने लगा। लेकिन इधर वह गरीब लड़का शुभम, जो नेहा से बेपनाह मोहब्बत करता था, वह खुद को रोक नहीं पाया और इसलिए वह हर रोज नेहा की खबर लेने के लिए नेहा के पास जाता था। इसलिए जाता था कि नेहा कैसी है, उसे कोई तकलीफ तो नहीं है। शुभू नेहा की जितना बार खोज करने के लिए जाता था, नेहा शुभम को उतना ही बार अपमानित करके उसे भगा देती थी। फिर भी नेहा के लिए शुभम का प्यार कम नहीं हुआ था। शुभम नेहा को पहले जितना प्यार करता था, वह आज भी नेहा को उतना ही प्यार करता था। ऐसा करते करते और 3 महीना और बीत गया। एक दिन साहिल ने नेहा को एक पार्क में बुलाया और नेहा सही वक्त पर पार्क में चली आई। दोनों मिलकर पार्क में बैठे बैठे आपने प्यार की बातें करने लगे। तभी अचानक साहिल ने नेहा को कहा, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे की और करीब आ जाए। नेहा ने कहा, मतलब? साहिल ने कहा, मतलब मैं तुमसे शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूँ। नेहा ने कहा, साहिल तुम ये कैसी बात कर रहे हो, मैं शादी से पहले कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगी। साहिल ने नेहा को बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन नेहा ने साहिल की एक भी बात नहीं मानी। साहिल ने हर रोज नेहा को अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए बोलता था, लेकिन हर बार नेहा हर बार मना कर देती थी। साहिल ने नेहा के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए बहुत समझाया और कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। हर बार नेहा साहिल को माना कर देती थी। ऐसा करते करते और कुछ दिन बीत गया। जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, बस साहिल ने अलग अलग बहाने बनाकर नेहा को राजी करने की कोशिश करता है, लेकिन काजल की वही एक ही बात, शादी से पहले हम कुछ नहीं करेंगे। साहिल की बार बार वही एक ही बात सुनते सुनते नेहा को बहुत गुस्सा आने लगा और नेहा ने साहिल को एक दिन कह ही दिया कि अगर तुम्हें मुझसे शारीरिक संबंध बनाने का इतना ही शौक है तो मुझसे शादी कर लो और उसके बाद तुम्हारे दिल में जो आए वह करो, और मैं ना भी नहीं कहूंगी। साहिल ने तब कहा, मेरी जानू मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकता और थोड़ी दिन बाद में तुमसे शादी जरूर करूंगा। तब नेहा ने कहा, ठीक है, जब शादी करोगे तब जो करना चाहते हो वह कर लेना, लेकिन उससे पहले नहीं। ये कहते हुए नेहा वहां से चली आई। इधर शुभम हर रोज नेहा की खबर लेता था। एक दिन अचानक नेहा के मन में शुभम की बात याद आई और वह सोचने लगी कि एक बार शुभम का परीक्षा लेते हैं कि वह मुझसे अभी भी कितना प्यार करता है। एक दिन शुभम नेहा के पास आया उसका खबर लेने, लेकिन तभी नेहा ने शुभम को कहा, मुझसे प्यार करते हो? शुभम ने कहा, हाँ करता हूँ। नेहा ने कहा, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? शुभम ने कहा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ और मैं तुम्हारे लिए अपना जान तक भी दे सकता हूँ। नेहा ने कहा, बिना कोई तकलीफ दिए मुझे खुशी से रख सकते हो। शुभम ने कहा, मुझे पता नहीं मैं तुम्हें कितना सुख दे सकता हूँ, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए जितना प्यार है उससे मैं तुम्हारी हर दुख को बुला सकता हूँ। शुभम की बात सुनकर नेहा ने थोड़ा चुपचाप सोचा और कहा कि शुभम सुनो, मैं अभी तुमसे शारीरिक संबंध बनाऊंगी और उसके बाद तुम मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओगे और कभी भी मेरे सामने नहीं आओगे, क्योंकि तब तो तुम्हें सब कुछ मुझसे मिल जाएगा और तब तुम्हें मुझे कोई जरूरत नहीं है ना। नेहा की ये बात सुनकर शुभम ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ नेहा, तुम्हारी शरीर से नहीं, और अगर तुम्हें इतना ही शौक है शारीरिक संबंध बनाने का तो शादी के बाद ही करना, उससे पहले ये बात जुबान पर भी मत लाना। मैं कोई पाप नहीं करना चाहता, लेकिन शुभम मुझे ही माना कर रहा है।
नेहा ने बिना कुछ कहे वहां से चली गई और शुभम भी वहां से चला गया। साहिल ने नेहा को रात में फोन किया और फिर से वही बात कहने लगा और नेहा भी ना कर दी। तभी साहिल ने नेहा को कहा, तुम मुझसे प्यार करती ही नहीं हो। अगर तुम मुझसे प्यार करती तो मुझे माना नहीं करती, क्योंकि मैं तो तुम्हें शादी करने ही वाला हूँ। फिर शादी से पहले अगर कराता हूँ तो क्या हो जाएगा। साहिल की ये बात सुनकर नेहा बहुत ही हैरान हो गई, क्योंकि वह सोची कि साहिल मेरी लाख माना करने के बावजूद भी मुझसे हर रोज शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश में लगा है। नेहा ने कहा, ठीक है, मैं राजू हूँ, कब और कहाँ आना है बोलो। नेहा की बात सुनकर साहिल खुशी से झूम उठा और कहा, कल सुबह 10 बजे मनमोहिनी होटल पर आ जाना। नेहा ने कहा, ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। साहिल में सुबह 1 घंटा पहले ही होटल पहुंच गया और नेहा को फोन किया। नेहा ने कहा, मैं बहुत जल्दी ही पहुंचने वाली हूँ। तब नेहा ने शुभम को फोन करके बुलाया और शुभम को लेकर पहले मंदिर गई और वहां दोनों भगवान को साक्षी मानकर दोनों ने शादी कर ली और उसके बाद कोर्ट मैरिज कर लिया। अब दोनों बहुत खुश हैं। शुभम ने नेहा को कहा, देखा, मैं तुमसे कहा था अगर मेरा प्यार सच्चा है तो तुम मुझे एक दिन जरूर मिलोगी। आपने देखा एक गरीब लड़का की सच्चा प्रेम कहानी में सच्चा प्यार की कितना ताकत होता है। झूठा प्यार तो एक दिन सामने आ ही जाता है, क्योंकि वह प्यार नहीं होता, वह तो सिर्फ एक दिखावा होता है, जो साहिल ने नेहा के साथ किया था। लेकिन इसमें नेहा का भी गलती था, क्योंकि नेहा को शुभम का सच्चा प्यार तब उसे नजर नहीं आया, वो तो सिर्फ पैसे की लालच में डूबी हुई थी। उससे तभी साहिल के झूठा प्यार को परखने की वक्त ही नहीं था। लेकिन जब साहिल ने नेहा के माना करने के बाद भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, तभी नेहा को पता चला कि साहिल मुझसे नहीं, मेरी शरीर से प्यार करता है। एक गरीब लड़का की सच्चा प्रेम कहानी। ये कहानी वो सभी लड़की के लिए है जो पैसे की लालच और पैसे की घमंड में आकर एक गरीब लड़का का सच्चा प्यार ठुकरा देती है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।